हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षांक की दुनिया। आज हम बात करेंगे मेरी असली ज़िंदगी की कहानी पार्ट 5 में, जिस पल ने मुझे अंदर से बदल दिया था। जय भी नमो बुद्ध। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल दौर चल रहा था। मैं बाहर से खुद को संभाल रही थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि ज़िंदगी में हर बार कोई दूसरा हमें बचाने नहीं आता। कभी कभी खुद को ही अपने लिए खड़े होना पड़ता है। और उस दिन मैंने फैसला किया, अब मैं अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाऊंगी और मैं अपने सपनों को पूरा करूं। उस दिन भी बाकी दिन की तरह शुरुआत हुई थी। घर का काम, जिम्मेदारी, भविष्य की चिंता, सब कुछ सामान्य था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बार बार सोच रही थी, आखिर मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती क्या हूँ। बहुत सोचने के बाद मुझे एक बात समझ आई। मैं सिर्फ परेशानी से निकलना नहीं चाहती थी, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे मेरे काम से पहचाने। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझूंगी। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो सोचूंगी, अगर गलती होंगी तो सुधारूंगी, अगर असफलता मिलेंगी तो दोबारा कोशिश करूंगी। लेकिन सिर्फ लोगों के डर से अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि दूसरों को खुद से रोकते अगर हम खुद को ही बदल दे तो वह जिंदगी अधूरी रह जाती है। इसके बाद मैंने अपने सपनों को लेकर और गंभीर हालातों को समझा। YouTube मेरे लिए अब सिर्फ वीडियो बनाने का काम नहीं था, यह मेरी पहचान बनाने की कोशिश थी। हर वीडियो के साथ मैं खुद को बेहतर बनाने लगी। कैमरा के सामने बोलना, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, वीडियो की शुरुआत बेहतर करना, थंबनेल और टाइटल पर ध्यान देना, और सबसे ज़रूरी लगता था काम करते रहना। कभी वीडियो अच्छे चलते, कभी नहीं चलते, लेकिन अब मैंने व्यूज़ को अपनी मेहनत को बनाना बंद कर दिया था। मेरे लिए असली जीत यही थी कि हार नहीं मानूं। जिंदगी में अपने सपनों के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ करने बैठते हैं और तभी घर में कोई काम आ जाता है। कभी बच्चे की ज़रूरत, कभी घर की जिम्मेदारी, कभी परिवार की चिंता, और फिर अपने सपने के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन मैंने खुद से कहा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने लिए भी समय निकालूंगी, क्योंकि अपने परिवार की जिम्मेदारी ज़रूरी है, लेकिन अपने सपनों को पूरे तरीके से भूल जाना ज़रूर नहीं है। सच कहूँ तो दोस्तों, उस समय भी मुझे डर लगता था कि अगर मैं सफल नहीं होंगी तो
अगर मेरे मेहनत बेकार चल जाएंगी तो, अगर लोग मेरे मजबूरी उठाएंगे तो। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर असफलता होने के डर से कोशिश ही नहीं करूँगी तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितनी आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर यही सोच मेरी मतलब ताकत बन गई, फिर धीरे धीरे मेरी मेहनत का असर दिखाई देने लगेगा। छोटी छोटी चीज होंगी, किसी वीडियो पर अच्छे व्यूज आएंगे, किसी ने कमेंट में बताएंगे कैसे वीडियो बने हैं, नए लोग जुड़ेंगे और मुझे महसूस होगा कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं पहुंच रही है। शायद मंजिल अभी दूर थी, लेकिन रास्ते दिखाई देने लगते थे। और कभी कभी दोस्तों, रास्ते दिखाई देना ही उम्मीद के लिए काफ़ी होता है। इस पूरे सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। मैंने सीखा कि हर इंसान अपनी मेहनत को नहीं समझेगा। मैंने सीखा कि सफलता जल्दी ना मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद पर विश्वास करना सीखूंगी। पहले मैं सोचती थी कि कोई मेरे साथ नहीं देगा, अब सोचती हूँ कि मैं खुद अपना पहला ये करूँगी। आज भी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। मेरी कहानी अब पूरी नहीं हुई है। अब बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी मंजिल है और बहुत सारे रास्ते बाकी हैं। लेकिन अब मुझे जल्दी नहीं है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुँचाने का नाम नहीं है। सफलता ये भी है कि रास्ते में कितनी बार गिरना, हमें खुद को उठाना। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में भी मुश्किल समय चल रहा है, तो मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। कृपया खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सके आज अपनी ज़िंदगी वैसी ना हो जैसी अपनी सोच थी। हो सकता है आज आपके पास बहुत सारी परेशानी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी रहेंगी। एक दिन आएगा जब आप भी मुश्किल समय रहेगा। तो मैं बहुत कुछ सह रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं तो कमेंट में लिखना, मैं अपनी ज़िंदगी बदल रही हूँ। वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पार्ट 6 में मैं बताऊंगी आपको मेरे सपने को लेकर मैंने आगे कैसे बढ़ा। तब तक मुश्किल रास्ते रोक सकते हैं, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल नहीं रोक सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं पार्ट 6 में। अभी अपना पार्ट सिर्फ एंड है, और यही है मेरी कहानी, और यही है मेरी मैंने कैसा संघर्ष किया, मैंने क्या कैसे मुश्किल दिन काटे। यही है मेरा अभी 6 पार्ट में वही बताऊंगी मैं, और वो मेरा लास्ट पार्ट रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।